वेलकम टू गैलत क्लासेस डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस के करीब किए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। कुछ और क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखो बेटा, 2019 में आया हुआ है। अल्फा बीटा टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए आपको। और ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अच्छा है ना तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और इसे आप 1 को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये माइनस 1। इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अंडरूट लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ माइनस 1, प्लस माइनस लगा सकते हैं, इसको 1 को इधर ट्रांसफर कर दें, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा। अब इसके बाद आपके टू रूट्स मिलेंगे। सपोज आपने ले लिया अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास रूट्स आ गए। सबसे पहले आपने इसके रूट्स निकालिए अल्फा बीटा, ठीक है। अब आपको अल्फा की पावर 15 और बीटा की पावर 15 को ऐड करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। आपके पास है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, ऐसे 15। इसे आप क्या लिख सकते हो, अल्फा की पावर 14 इनटू अल्फा, बीटा की पावर 14 इनटू बीटा लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा अगर हम यहाँ अल्फा का स्क्वायर करें, ध्यान से देखो, अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर क्या मिला, माइनस 2 आयोटा। अब बीटा का स्क्वायर सिमिलरली निकाल लें। बीटा का स्क्वायर क्या मिलेगा, देखो इधर लिख देता हूं मैं। बीटा का स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, मिलेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो बीटा स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 2 आयोटा। ये दोनों आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर पावर 7 इनटू अल्फा बीटा स्क्वायर की पावर 7। देखो 14 है तो 7 इनटू 2 40 हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट की है। अल्फा स्क्वायर क्या है बेटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा की पावर में 7 इनटू अल्फा, अल्फा लिख देंगे, ठीक है। ये आपका अल्फा लिख दिया। याद है बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा, 2 आयोटा की पावर 7 इनटू बीटा लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो बेटा माइनस 2 की पावर में कितना है, 7। ये माइनस 2 की पावर 7 कितना होगा, माइनस में 128, क्लियर। आयोटा की पावर 7 है, आयोटा की पावर 7 क्या होगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 7 क्या आता है, माइनस आयोटा। और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें, ये अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और ये बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा, क्लियर। और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 की पावर 7 कितना होगा, 128। आयोटा की पावर 7 क्या होता है, माइनस आयोटा। और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। बीटा की वैल्यू -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 128 आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो मिलेगा -128 आयोटा, ठीक है। यहाँ देखो 128 आयोटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 128 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो बेटा माइनस में 128 आयोटा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 128 आयोटा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 128 आयोटा स्क्वायर, क्लियर। अब कैंसिल क्या होगा बेटा, ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो गया। 128 128 कितना होगा,
256 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये फाइनली आंसर कितना मिलेगा 256। ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। क्लियर बेटा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो बेटा, जेईई एडवांस 2013 में आया है। 3 की पावर में x इज इक्वल टू 4 की पावर में x माइनस 1 है, देन x की वैल्यू क्या है, ये बेसिक है। अब आप देखिए इसमें आप लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या ले रहे हैं बेटा, लॉग 3 की पावर x इज इक्वल टू लॉग 4 की पावर में क्या आ जाएगा x माइनस 1। लॉग ले लिया हमने, किसी बेस पे ले सकते हैं, ठीक है, ई बेस पे ले लें। अब आप देखिए पावर लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आएगा, ऐसे लिखेंगे x log 3, ये पावर आगे आएगी x माइनस 1, log 4 बचेगा, 4 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 भी आगे आ जाएगा। ऐसे लिख देंगे इसको, x log 3 जो कुछ 2 आगे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 2 log 2, मल्टीप्लाई करो इसको, x log 3 मल्टीप्लाई करो बेटा, हो जाएगा 2x log 2 माइनस 2 log 2। क्लियर, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, x वाले टर्म्स को इधर रख देंगे, इसको ऐसे लाने दो बेटा, 2 log 2, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 2x log 2 माइनस x log 3, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2 log 2, ठीक है, x कॉमन लेंगे 2 log 2 माइनस log 3। क्लियर, इसको डिवाइड में करते हैं, x इक्वल टू क्या आएगा 2 log 2 अपॉन में 2 log 2 माइनस log 3। क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या, देखो ऐसा ऑप्शन में है 2 log 2, देखो यहाँ से बेटा, अब यहाँ पे देखो इस टाइप का ऑप्शन में है क्या, ऐसा ऑप्शन में कोई मिल रहा है। अब यहाँ log 3 बेस पे दिया हुआ है, log 3 बेस पे दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो अभी इस बेस पे तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ 3 बेस पे दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे log 3 से डिवाइड कर दो, log 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय log 3, तो ऐसे मिलेगा बेटा log 2 अपॉन log 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या मिलेगा 2 log 2 अपॉन log 3 माइनस log 3 अपॉन log 3। क्लियर, तो बेटा log 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा 1। यहाँ देखो सेम बेस पर है, ये प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा log 3 बेस 2, इसे क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 log 3 बेस 2 अपॉन log 2 log 3 बेस 2 माइनस 1, ऐसा ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, मोर देन आंसर करेक्ट है, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है। तो अब अपना फर्स्ट आंसर देख लिया, अब देखो बेटा क्या ये ऑप्शन मिल सकता, बी मिल सकता है क्या, अगर हम इसको log 3 बेस 2 से डिवाइड कर दें, log 3 बेस 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको बी ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं क्या मिल रहा है क्या। देखिए सेकंड बी ऑप्शन चेक करते हैं, वाला ऑप्शन चेक करते हैं, डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इससे डिवाइड करेंगे मिलेगा 2, ये इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन क्या मिलेगा बेटा log 3 बेस 2, बेस और वैल्यू चेंज होंगी तो आपको बी ऑप्शन भी करेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 3 बेस पर 2 दिया, यहाँ 2 बेस पर 3 दिया, ऐसा तो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, तो डी तो हम इस ए से कंपेयर करके रहूंगा। अब सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में क्या है कि हम इसमें बात कर रहे हैं log 4 बेस 3, इसको चेक कर लेते हैं क्या ऐसा मिलेगा क्या है, तो सी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं log 3 अपॉन log 4, ले सकते हैं ऐसा, किसी भी बेस पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं बेटा, देखो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 2 लिख के आगे ला सकते हैं, इसको क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस log 3 अपॉन 2 log 2, ये 1 अपॉन 2 आएगा और ये log 2 बेस पर 3 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा log 2 बेस पर 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसे चेक करें, ये क्या मिलेगा, देखो ऐसा ऑप्शन में आ रहा है क्या, इसे आप सॉल्व करेंगे, ऐसा मिलेगा 1 अपॉन
1/1 माइनस 1/2 log 2 बेस 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले बेटा 2 पर चला जाएगा और 2 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में आ रहा है क्या? सी ऑप्शन में देखो मैच कर रहा है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लो उसमें मैच हो रहा है, तो जो आंसर सही आ रहा है वो डी इनकरेक्ट हो गया और ए बी, और इस ऑप्शन को देखो log 2 बेस पर 3 आएगा ये। ठीक है, 1/2 आ रहा है, तो इसी ऑप्शन भी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो, ये जी मेंस 2016 में आया है, करंट में आया हुआ है क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा लॉजिकली क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाई द इक्वेशंस। इस ये इक्वेशन गिवन है, इसकी पावर में भी ये वैल्यू गिवन है और इक्वल में क्या गिवन है बेटा? 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ बेटा देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखना है इक्वल में 1 है। 1 कब आएगा? जब सपोज आप इसकी पावर में जो है 0 हो जाए, किसी की पावर है, सपोज हमारे पास ये है y है, समझ हमारे पास क्या है? y है, तो y की पावर में 0 लिखते हैं, क्या मिलता है? 1, चाहे वो y कुछ भी हो। इसका मतलब इसमें अलग अलग कीज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला कीज बन गया कि अगर पावर में 0 हो जाए, देखो कीज फर्स्ट देखें, अगर ये पावर 0 हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + 4x - 60 = 0। क्लियर? अगर इसकी पावर 0 हो जाएगी तो ये कुछ भी रहेगा, किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या है? वो 1 हो जाए। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टर कर लें बेटा। ये 60 है, 60 को 10 × 6 लिख सकते हैं, x² + 10x माइनस की 6x माइनस की 60 = 0। x कॉमन लेंगे, x + 10 माइनस 6 कॉमन लेंगे, x + 10 = 0, x + 10 x - 6, यहाँ से वैल्यू मिलेगी x = -10 और 2 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर? सेकंड केस देखें, सेकंड केस देखो बेटा, अगर हम बात करें ये 1 है, सपोज हम ऐसे लिखते हैं 1 की पावर y, 1 की पावर में अगर y कोई रियल नंबर है तो वो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। y कुछ भी लिखते रहो, 1 2 -1 कुछ भी लिखो, x y z, ये वैल्यू क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी ना। तो सेकंड केस ले रहे हैं बेटा, सेकंड केस में हम ऐसे मान रहे हैं कि अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, x² - 5x + 5 क्या मिल जाए बेटा? 1 मिल जाए। तो 1 की पावर में कुछ भी लिखते रहो, 1 ही मिलेगा, है ना। तो सेकंड केस देखें, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x² - 5x + 5 = 1, सॉल्व कर लें इसको, x² - 5x + 4 = 0, फैक्टराइज कर लें, x² - 4x - 1x, यहाँ से मिलेगा x - 4 और x - 1। क्लियर? तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? x = 1 और ये वैल्यू मिल जाएगी 4, और इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे आपको। थर्ड केस देखें बेटा, थर्ड केस देखें, एक और केस क्या बन सकता है, जरा सोचें, एक और केस क्या बन सकता है बेटा? एक और केस क्या बन सकता है अगर 1 आ जाए? क्या हो सकता है 1? सपोज हमने -1 ले लिया, एक केस ऐसे ले रहे हैं, हमने लिया -1 की पावर में y आ जाए, और ये 1 कब होगा? ये दो केस में होगा, अगर y इवन है, इवन का मतलब होता है सम सम। ठीक है, ये कैसा है बेटा? सम। -1 की पावर में 2 है, 4 है, इस टाइप से है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर y ऑड हो गया, ऑड हो गया तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, ऑड हो गया तो क्या कर देंगे? इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब आप देखिए, इसको देखें, इसको अगर हम -1 ले लें और इसको क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, तो इवन मिलेगा। क्लियर? तो देखिए बेटा, हम इसको ऐसे ले रहे हैं, x² - 5x + 5 = क्या मिलेगा? -1, और x² + 4x - 6 इज इवन। ये वैल्यू क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ठीक है, साथ में दोनों कंडीशन डाल देते हैं, इसको एंड लिख देते हैं। ठीक है, एंड लिख दें इसको, या फिर दोनों कंडीशन साथ में, और का मतलब क्या होगा? ये आ जाए, यहाँ तो दोनों ही साथ रहेंगे। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, x² - 5x, ये 6 हो जाएगा, तो
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x माइनस 2 x माइनस 3 आएंगे, ये आपको डायरेक्ट लिखता हूँ, x की वैल्यू 2 और 3 आएगी। लेकिन आपने देखा ये जो वैल्यू है वो इवन होना चाहिए, तो आपको ऐसे नहीं कि 2 और 3 दोनों ही आंसर हो गए, ऑप्शन में तो वो दिया हुआ है ऑप्शन, जो आप ऐड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन बेसिक देखें, अगर 2 वैल्यू पुट करें सबसे पहले, या वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 into 2 माइनस a कितना हो जाएगा 6 60 है। सॉल्व करें, कितना आ रहा है बेटा 8 और प्लस 4 12, इसका है -48 क्या है इवन, ठीक है। तो ये 2 तो बिल्कुल सही है, ये ले सकते हैं आप, लेकिन एट x इक्वल्स टू 3 x 3 पुट करते हैं, क्या मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 into 3 माइनस 60। इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा 3 into 4 12, 12 plus 9 21, ये हो जाएगा -39। तो बेटा ये तो इवन ऑड है, ये तो क्या है ऑड है, ये इवन है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो आपको x is equals to 2 ही लेना पड़ेगा, x is equals to 3 is not possible, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास सॉल्यूशन क्या क्या मिल गया, देखो सबसे पहले मिला -10, इनका सम करना है, +6 1 +4 और लास्ट में क्या मिलेगा 2, इनको ऐड करें, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ऑप्शन में है सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर बेटा।